राज धरण की, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान, बोलो महाकाल राजा, बोलो कुबेरेश्वर धाम, बोलो कुबेर भंडारी। ये पावन पुनित पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो यहाँ पर निरंतर चल रही है, जिसका आज पंचम दिवस है। ऐसी शिव महापुराण कथा जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत जीव जंतुओं को तारा है। इसी पावन शिव महापुराण के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। पावन व्यासपीठ जिस पर से आपने कोरोना के समय में शिव महापुराण सुनी थी और फिर से वही शिव महापुराण कथा यहाँ पर हो रही है, इस पावन व्यासपीठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर पधारे हैं, जिनको कोई लालच नहीं है, जो कि भगवान शंकर के भोले भक्त हैं, आप सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमने कल श्रवण करा था कि भगवान शंकर के पास एक खर्ची होती है, जो नीचे तपता है वो उस खर्ची से उसको ऊपर ले आते हैं, और जो ऊपर उछलता है वो ऊपर जो उछल रहा है उसको नीचे लाकर तपाते हैं। और हमेशा याद रखें, अगर आप के पास भगवान शंकर की कृपा से धन आए तो कभी उस चीज का घमंड ना करें। एक बार माता पार्वती अपनी दोस्त से मिलने, माता लक्ष्मी से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं। उनके घर पहुंची और माता लक्ष्मी उनको अपना घर दिखाने लगी। कहा, देखो गौरा, ये हमारा सोने का महल है, देखो हम ये सोने के थालियों में खाना खाते हैं, देखो गौरा ये हमारे सोने की अटारियां, देखो गौरा ये हमारा सोने का पूरा शहर, ये वैकुंठ। माता पार्वती को माता लक्ष्मी वो दिखाती हैं और माता पार्वती के भी मन में आता है कि अब तो मुझे भी एक ऐसा सोने का महल बनवाना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता राजसी घाट से रहते हैं, लेकिन मैं और भगवान शंकर और हमारे बेटे एक कैलाश धाम पर रहते हैं, एक गुफा में रहते हैं। माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे एक सोने का महल बनवाना है, बहुत सुंदर। भगवान शंकर से कहकर सोने का महल बनवाने का कहा कि आप हमें एक महल बनवा के दीजिए। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को बुलाया, एक बड़ा ही सुंदर महल भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए बनवाया, और इतना सुंदर कि पूरे लोकों में जितने भी लोग हैं उसमें ऐसा महल कहीं नहीं होगा। इतना सुंदर महल भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए बनवाया था। और भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, भगवान शंकर ने महल बनवाया और वो महल को देखकर माता पार्वती के मन में घमंड आ गया। कहा कि भगवान शंकर से हमको इस महल की ओपनिंग करवानी चाहिए, हमें वास्तु पूजन करवानी चाहिए और उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाने की क्या जरूरत है, अपन ही ओपनिंग कर लेते हैं, अपन ही पूजा करवा लेते हैं और बात खत्म। माता पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, सबको बुलाना जरूर चाहिए, बेचारे वो लोग भी तो बुलाते हैं जब उनके घर की ओपनिंग होती है, अपन को भी बुलाना चाहिए।
भगवान शंकर ने 33 कोटि देवी देवताओं के घर पर निमंत्रण भिजवाया। विशर्वा ऋषि जो कि रावण के पिता हैं, वो विशर्वा ऋषि को भगवान शंकर ने वास्तु पूजन के लिए बुलाया और सबसे पहली वास्तु पूजन भी विशर्वा जी ने ही करवाई थी और सबसे पहली वास्तु पूजन भगवान शंकर के घर की ही हुई थी। उससे पहले किसी को वास्तु पूजन के बारे में मालूम नहीं था। और भगवान शंकर ने विशर्वा जी को बुलाया। माता पार्वती के मन में घमंड आ गया। 33 कोटि देवी देवता पहुंचे। माता लक्ष्मी को माता पार्वती महल दिखाने लगी। कहा देखो ये मैंने बनवाया है, ये सोने का महल, ये सोने की अटारियां, ये सोने की बर्तन, ये सब मैंने बनवाए। भगवान शंकर को समझ आ गया कि एक महल बनवा दिया है तो इतना घमंड आ गया है, और अगर जब इसमें रहने लग जाएंगे तब कितना घमंड आ जाएगा। भगवान शंकर ने सोच लिया। विशर्वा जी ने पूजन करवाई। भगवान शंकर ने एक हाथ उठाया और विशर्वा जी के सर पर धर दिया और विशर्वा जी का मन फिर गया। अब भगवान माता पार्वती से विशर्वा जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, दक्षिणा बताइए, आप जो मांग लीजिए मैं आपको वो दूंगी। विशर्वा जी ने कह दिया पहले वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप वही देंगी। कहा वचन देती हूँ। विशर्वा जी ने बोल दिया कि मुझे एक ये जो आपने सोने का महल बनवाया है यही मुझे दान में दे दीजिए, यही दक्षिणा में दे दीजिए। माता पार्वती के आंखों से अश्रु बहने लगे। कहा कि इस महल को मैंने इतने प्यार से बनवाया था और आपने आकर इस आज मेरे ये खुशी को बिगाड़ा है। मैं श्राप देती हूँ कि ये महल एक दिन आगे जाकर कभी ना कभी आग लग जाएगी, इसमें जल जाएगा। और वही महल आगे जाकर रावण को मिला और उसमें भगवान हनुमान ने आग लगाई थी। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपके मन में घमंड आए, जब आपके मन में अहंकार की भावना आए तो एक बार शमशान घाट का चक्कर जरूर लगा लेना है और ये जरूर सोच लेना कि आखिरी में यही जाना है। और वही ना एक लाइन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, भोले नाम का ओनली मेंशन, भोले भोले जो भी कहता, भोले भोले जो भी कहता, होता भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। कांच और हीरे में बहुत अंतर है। जो जरा सी तपन से गर्म हो जाता है, चमकते दोनों ही है, चमकता हीरा भी है और चमकता कांच भी है, लेकिन अंतर क्या है, पहचान कैसे हो? कहा कि दबाओ, अगर मान लो एक कांच है, उसके अंदर एक तो उसकी बुराई है, उसको जरा सा गर्म करते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाता है, और हीरे को जितना भी गर्म कर लो वो थोड़ा सा ही गर्म होता है। जो थोड़ी सी आंच में ज्यादा गर्म हो जाता है वो कांच होता है, और जो बहुत ज्यादा आंच में भी कम गर्म हो वो हीरा होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, तुम तो ऐसे, तुम वैसे, तुमने अहंकार बता दिया, जानते हो मैं कौन हूं? तो उसका मतलब कांच है। और किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसका मतलब आप हीरा हो। और भगवान शंकर से हमेशा दीवाना तेरा बोले तेरी बदली, दीवाना तेरा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वसन्तं
इसके आनंद ले लो इस समय का, झूमते हुए। अरे भर दे तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, मैं दीवाना में दीवाना में मस्ताना हो गया, दीवाना में दीवाना में मस्ताना हो गया, दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। मस्ताना हो गया, दीवाना में दीवाना में दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में 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 दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, भोले तेरी नगरी में। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की
सुर पुरोहित तुम पे